अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मुफीद किचन टिप्स शेयर करूँगी। ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। हॉट पॉट की बदबू को दूर करने के लिए अगर हॉट पॉट में से स्मेल आए तो इसमें 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर रख दें। 5 मिनट के बाद पानी को फेंक दें और हॉट पॉट को साबुन से या फिर डिश वॉश लिक्विड से धो लें, तो हॉट पॉट से आने वाली तमाम स्मेल ख़त्म हो जाएगी। बर्तनों की मुनासिब सफाई इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बर्तन मुसलसल इस्तेमाल में रहें तो पीले पड़ जाते हैं। बर्तनों की पिलाहट को ख़त्म करने के लिए बर्तनों के मुसलसल इस्तेमाल से इनके बैरूनी हिस्सों पर पिलाहट नमूदार हो जाती है, ख़ास तौर पर प्लास्टिक के बर्तनों पर। इन्हें फ़ौरी तौर पर दूर करना ज़रूरी होता है। इसके लिए एक छोटे टब में पानी और सिरका दोनों हम वज़न मिकदार में मिलाकर डालें और तमाम बर्तन इसमें डालकर डुबो दें। 1 घंटा तक इनको ऐसे ही पड़ा रहने दें, फिर इन्हें निकाल कर साबुन से धो लें तो बर्तनों की पीलाहट ख़त्म हो जाती है। प्लास्टिक के जार से बदबू दूर करने के लिए अगर प्लास्टिक के जार से अचार या किसी और चीज़ की स्मेल आए तो इसको दूर करने के लिए टिश्यू पेपर को जार में रखें और जार को पानी से भर दें और ढक्कन लगाकर पूरी रात के लिए छोड़ दें। सुबह पानी को अच्छी तरह से हिलाएं और पानी और टिश्यू पेपर को फेंक कर जार को धूप में रख दें तो हर किस्म की स्मेल जार में से ख़त्म हो जाएगी। आप इसे चाहे जिस मर्ज़ी मकसद के लिए इस्तेमाल करें। अगर हलीम जल जाए और बू आने लगे तो अगर हलीम पकाते हुए नीचे लग जाए और इसमें जलने की बू आने लगे तो इसे देगची से निकाल कर दूसरी देगची में डालें और 1 किलो हलीम के हिसाब से मुट्ठी भर आटा थोड़े से पानी में मिलाकर हलीम में डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें, तो इससे बदबू ख़त्म हो जाएगी और जायका भी बहाल हो जाएगा। जूसर मशीन के बगैर माल्टे का जूस निकालने के लिए अगर आप माल्टे का जूस निकालना चाहते हैं और आपके पास जूसर मशीन नहीं है या अगर वो ख़राब हो गई हो तो इसके लिए एक माल्टे को 2 टुकड़ों में काट लें और इसमें से बीज वगैरह निकाल लें। अब एक हैंड मिक्सर लें और इसे माल्टे के दरमियान में रख कर इसे गोल गोल घुमाएं। हैंड मिक्सर सारा जूस निकाल देगा। आप चाहें तो इस जूस को छान लें। फूलों को देर तक ताज़ा रखने के लिए गुलाब या किसी भी फूल को जब टहनी से काट लिया जाता है तो वो कुछ देर के बाद मुरझा सा जाता है और इससे इसकी खूबसूरती भी मुतासिर होती है। अगर आप फूलों को काफ़ी देर तक ताज़ा रखना चाहते हैं तो एक डिस्प्रिन की गोली को पानी में डालकर हल कर लें और इस पानी को गुलदान में मौजूद पानी में डाल दें या फिर किसी ऐसे बर्तन में डाल दें जिसमें कि आपने फूलों को रखा है। ऐसा करने से फूल ज़्यादा अरसे तक मुरझाने से महफूज रहते हैं। आप भी इस टिप को ज़रूर आजमा कर देखें। चांदी के जेवरात चमकाने के लिए एक बर्तन में पानी, 2 चम्मच चाय की पत्ती, सर्फ, मीठा सोडा डालकर अच्छी तरह से पका लें और इसे ठंडा कर लें। अब इसमें अपने चांदी के जेवरात या फिर बर्तन डालें और थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दें। थोड़ी देर के बाद इनको किसी नरम दांतों वाले ब्रश से रगड़ें और फिर सादे पानी से धो लें तो चांदी के जेवरात और बर्तन चमक जाएंगे। देसी लहसुन छीलने का आसान तरीका सबसे पहले एक देगची में पानी डालकर चूल्हे पर रखें। जब उबाल आने लगे तो चूल्हे को बंद कर दें और पानी में 1 चम्मच मीठा सोडा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें सारा लहसुन डालकर 5 मिनट के लिए ढाँप कर रखें। 5 मिनट के बाद लहसुन को गर्म पानी से निकाल लें और किसी बर्तन में डाल लें। लहसुन के ऊपर नॉर्मल पानी डालें ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अब आप हाथ से लहसुन को मसलते जाएं तो लहसुन के छिलके बड़ी आसानी से उतरते जाएंगे। अब इन छिलकों को छलनी की मदद से निकाल लें और लहसुन को पानी से निकालकर जार में डालकर महफूज कर लें। इस तरह आपको खाना बनाने में बेहद आसानी होगी। खुश्क धनिया ख़राब होने से बचाने के लिए खुश्क धनिया को महफूज करने के लिए इसे तवे पर हल्का सा भूनकर फिर डिब्बे में बंद करके रखें, तो इस तरह खुश्क धनिया लंबे अरसे तक महफूज रहता है। इसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते। काले बर्तनों को चांदी की तरह चमकाएं।
इसके लिए थोड़ा सा कोयला लेकर इसे बारीक पीस लें। अब इसमें थोड़ी सी कोका कोला डिश वॉश लिक्विड और सफ़ेद सिरका मिलाएं और इन्हें किसी बोतल में डालकर रख लें। काले स्याह बर्तनों को इस महलूल से साफ़ करें तो बर्तन चांदी की तरह चमक जाएंगे। आप भी ये टिप ज़रूर आजमाएं और ये महलूल बनाकर बर्तनों को चमकाएं। कंघियों की सफाई। कंघियों को साफ़ सुथरा रखने के लिए एक बर्तन में गर्म पानी डालें और इसमें कंघियों को भिगोकर रख दें। अब इसमें थोड़ा सा शैम्पू भी मिला लें और किसी पुराने टूथब्रश की मदद से कंघियों को साफ़ करें। कंघियों से ऐसा करने से ना सिर्फ जरासीम का खात्मा होगा बल्कि कंघियों की अच्छी तरह से सफाई भी हो जाएगी। कंघियों को साफ़ करने के बाद इन्हें धूप में ज़रूर सुखाएं। हल्दी को नमी से बचाने के लिए। हल्दी को नमी से बचाने और इसमें गुठलियाँ पड़ने से महफूज रखने के लिए हल्दी में थोड़ा सा नमक मिला दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब जब आप खाना बनाने के लिए हल्दी डालें तो उसमें नमक कम डालें क्योंकि आपने हल्दी में पहले से नमक मिक्स करके रखा है। हल्दी में नमक मिलाने से हल्दी गुठलियाँ पड़ने और नमी से महफूज रहेगी। भिंडी काटने में आसानी के लिए। भिंडी काटते हैं तो वो छुरी के साथ चिपकने लगती है जिसकी वजह से काटने में काफ़ी दिक्कत होती है। भिंडी को छुरी के साथ चिपकने से बचाना चाहते हैं तो भिंडी काटने से पहले छुरी पर थोड़ा सा नींबू का रस लगा लें। इस तरह से भिंडी छुरी के साथ नहीं चिपकेगी और भिंडी को काटने में भी आसानी होगी। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप इसकी जगह पर थोड़ा सा सिरका भी लगा सकते हैं। शीशा के चिपकने के लिए। अगर किसी जगह पर रखे हुए दो शीशे के टुकड़े आपस में चिपक जाएं, यानी दो ग्लास आपस में चिपक जाएं, तो ऐसी सूरत में ज़ोर आजमाई से काम ना लें और ना ही इनमें कोई चीज़ फंसाकर इन्हें अलग करने की कोशिश करें। इन्हें एहतियात से उठाएं और रात भर के लिए इन्हें फ्रिज में रख दें। अगली सुबह आपको इन्हें अलग करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये खुद ही बड़ी आसानी के साथ अलहदा हो जाएंगे। आलू आसानी से छीलने के लिए। आलूओं को जब भी उबालें तो इन्हें हल्का सा कट लगा दें। इस तरह इनके छिलके उतारना आसान हो जाएगा। भलाई से देसी घी निकालते हैं तो अक्सर लोगों के देसी घी में से स्मेल सी आने लगती है। ऐसी सूरत में जब भी भलाई से देसी घी निकालें तो इसमें 2 लौंग डाल दें। इस तरह से घी अच्छा निकलता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अगर ताले को ज़ंग लग जाए तो इस ज़ंग को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर ताले और चाबी को ज़ंग लग जाए और ये आसानी से ना खुले तो कोई भी बच्चों का कैरेऑन लेकर इसे चाबी पर अच्छी तरह से रगड़ें। अब इस चाबी को ताले में डालें तो ये बड़ी आसानी से चली जाएगी और इसे घुमाएंगे तो इससे ताले और चाबी दोनों का ज़ंग दूर हो जाएगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें। शुक्रिया।